जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक पुरानी कहावत है कि जब आपका समय ठीक चल रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आप इस समय हर एक डिसीजन सही ले रहे हैं, तब आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका समय पलटेगा नहीं, क्योंकि समय के बारे में बहुत पुरानी बात यही कही जाती है कि वो कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। और इस समय बांग्लादेश के साथ में कुछ ऐसा ही हो गया है। अब से कुछ समय पहले बांग्लादेश में हमने अराजकता की तस्वीरें देखी, जहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में क्या कुछ किया गया वो तो हमने देखा ही, लेकिन हमने बांग्लादेश की सरकार में तख्ता पलट होते हुए भी देखा। मोहम्मद यूनुस आज वहां की सरकार के सलाहकार बनकर बैठे हुए हैं, और कुछ समय पहले तक भारत को लेकर टेढ़ी निगाह दिखाने वाला बांग्लादेश आज की तारीख में भारत के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में है, डेवलपमेंट के लिए है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर हम एक मोटे तौर पर बात करें तो। और इस समय जिस तरह के हालात बांग्लादेश में उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद बांग्लादेश के कई सारे टेक्सटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल हुए हैं और वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं भारत के पास में। और कई सारी ऐसे उत्पादन की चीज़ें हैं जो कि भारत से बांग्लादेश जाया करती थी, और फिलहाल उनके ऊपर भी लिमिट लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बांग्लादेश को बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले मोहम्मद यूनुस का भी बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई भारत को लेकर हमें अपने चीज़ों को, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें भारत से रिश्तों को अच्छे रखने की ज़रूरत है। जबकि जब बांग्लादेश में ही तख्तापलट की पूरी बातें चल रही थी, पूरी हरकतें चल रही थी, तब वहीं के लोग भारत को न जाने क्या-क्या बोलकर कोस रहे थे। खैर, वही मैंने कहा ना कि समय बड़ा बलवान होता है और पलटता ज़रूर है, और पानी में रहकर वैसे भी मगरमच्छ से बैर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और बांग्लादेश ने वो करी। लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बात करें तो भारत के लिए भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा अहम है। सिर्फ एक पड़ोसी के नाते नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी, एक चीप लेबर के सोर्स के तौर पर भी। हालांकि भारत में बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज़्यादा अवैध घुसपैठ होती है। कई सारे मामलों में तो ये भी देखा गया है कि बांग्लादेश से भागकर आए हुए लोग भारत में कई सारी गलत हरकतों को भी अंजाम देते हैं। कई जगहों पर चोरी की घटनाएं हुई हैं जहां पर कि बांग्लादेशी ही पकड़े गए हैं। तो भारत को उससे कोई समस्या भी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। यहां पर भी वही हुआ है। लेकिन इस समय बांग्लादेश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल इस समय बांग्लादेश कर्ज के जाल में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फंस चुका है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश उस पॉइंट पर आके जरूर खड़ा हो चुका है जहां पर कि उससे जवाबदेही ली जा रही है। रशिया उससे पैसे मांग रहा है, अडानी को उसे पैसे देने हैं, चाइना का भी कर्जा है उसके ऊपर, और न जाने क्या क्या। इंडियन गवर्नमेंट्स को तक, कई सारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी इनको $1 बिलियन रुपीस देने हैं। और रशिया ने तो अभी तक कोई मूल पैसा मांगा ही नहीं है। सिर्फ जो ब्याज लग रहा था, उस ब्याज के ऊपर पेनल्टी लगाकर पैसा मांग लिया है। क्या कुछ हुआ है, जरा पहले वो पूरा जान लेते हैं, सिनेरियो क्या रहा है उसका। दरअसल रूस ने बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए दिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कह दिया है। और ये ब्याज कोई थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि $630 मिलियन, मतलब अगर मैं रुपए में बात करूं तो करीब करीब 5,300 करोड़ रुपए की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जो कि आपको आज बोला जाए और आप कल इसका पेमेंट कर दो। खैर, रूसी अधिकारियों ने दरअसल ब्याज चुकाने के लिए 15 सितंबर, मतलब कि कल रविवार तक की डेडलाइन भी दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन ऑफिशियल्स ने 21 अगस्त को बांग्लादेश की इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन ईआरडी को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी अब जाकर वहां के लोकल रिपोर्टर्स तक पहुंची, जर्नलिस्ट तक पहुंची है। इसमें ईआरडी से कहा गया है कि बकाये का भुगतान अमेरिकी डॉलर या फिर चीनी युआन में किया जाए। उन्होंने इसे बैंक ऑफ चाइना की शंघाई शाखा में जमा करने के लिए भी कहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से पैसा चुकाने की जिम्मेदारी फिलहाल अंतरिम सरकार के पास है, जो कि मोहम्मद यूनुस के अंडर में काम कर रही है। बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा तो बांग्लादेश के पास में है ही नहीं, तो फिर पैसे का ये लोग करेंगे क्या? भाई, समस्या जब भी आती है कभी बताकर नहीं आती। और इससे पहले अडानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश से बिजली बिल का, सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल का $800 मिलियन, करीब 6,700 करोड़ रुपए जो कि बकाया है, वो मांग लिया है। दरअसल रूस ने, सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि रूस ने सिर्फ 4% ब्याज पर कर्ज किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बांग्लादेश को करीब $12.65 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का 90% पैसा कर्जे के रूप में दिया है। वो इस पर सिर्फ 4% के हिसाब से ब्याज ले रहा है। शर्तों के मुताबिक देरी होने पर बांग्लादेश को 2.5% और ज्यादा, यानी कि करीब 6.5% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ सकता था। 15 सितंबर को रविवार है।
इसके अगले 2 दिन यानी कि 16 और 17 सितंबर को चीन में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बांग्लादेश के पास में 18 तारीख तक कर्ज का ब्याज जमा करने का वक्त है। बांग्लादेश ने कर्ज चुकाने के लिए समय भी मांगा है। रशिया का इनकार। रशिया और बांग्लादेश के बीच में दिसंबर 2015 में कर्ज को लेकर एक सहमति बनी थी। इसमें कर्ज का 90% हिस्सा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खर्च करना था। समझौते की शर्त के मुताबिक बांग्लादेश को मार्च 2027 से अगले 30 सालों तक हर साल 2 किश्त में रूस को करीब $190 मिलियन देने होंगे। इसमें 10 सालों का ग्रेस पीरियड भी था। इससे पहले अप्रैल में बांग्लादेश ने रशिया से कर्ज भुगतान करने में 2 साल की छूट भी मांगी थी। बांग्लादेश चाहता है कि वो मार्च 2029 से कर्ज चुकाए। तब शेख हसीना की सरकार ने भुगतान में देरी के लिए कोरोना, आर्थिक मंदी समेत और भी कई सारी चीज़ों का हवाला दिया था। बांग्लादेश ने यह भी एक सजेशन दिया था कि रशिया कर्ज लेने के बजाय देश के नए प्रोजेक्ट या फिर शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने रशिया को बांग्लादेश से सामान खरीदने का भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि नई चिट्ठी में रूस ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसे कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बांग्लादेश को मार्च 2027 से पहले ही कर्ज का मूल चुकाना होगा। बांग्लादेश में बन रहा ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। बांग्ला अखबार डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश पिछले कुछ दशक से बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था। जो फ्यूल्स हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो बांग्लादेश को एक बात पता है कि वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड करके नहीं रह सकता, और इसी वजह से बिजली के प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि लगातार बिजली वहां पर महंगी होती जा रही है। इससे निपटने के लिए बांग्लादेश ने परमाणु से बिजली पैदा करने का काम शुरू किया। इसके लिए बांग्लादेश और रशिया के बीच साल 2010 में भारत की मदद से ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, जिसके तहत ढाका से 160 किलोमीटर दूर पद्मा मतलब कि गंगा नदी के किनारे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने पर सहमति बनी थी। 2017 में आखिरकार इस पर काम शुरू हुआ। इसे रूसी न्यूक्लियर एजेंसी रॉस एटम का बना रहा है। 2 यूनिटों वाला ये प्लांट करीब 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिससे 1.5 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। रॉसएटॉम ने इसी साल जुलाई में बताया था कि इस प्रोजेक्ट में भारत की कुछ कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। तब इसका 85% काम पूरा हो चुका था। बांग्लादेश से हुए सत्ता परिवर्तन के बाद एजेंसी ने कहा था कि वो काम अभी भी जारी रखेगी। अब यहाँ पर देखिए समस्या ये है कि जो रशिया के कई सारे ठेकेदार बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी समय से पेमेंट्स नहीं मिले हैं। मतलब रशिया को जो पेमेंट किया जाना है वो तो अलग ही है, लेकिन रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इस कारण से रशिया में और पैनिक बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और पैनिक की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बांग्लादेश में इस समय जो भी कुछ तख्तापलट हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, और रशिया को इस बारे में पूरा भरोसा है कि अमेरिका ही ये कर रहा है। और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव होने हैं, जिसमें कि अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो एक बात तय है कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो और भी ज़्यादा चलेगी। ऐसे में रशिया को खुद भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो पैसों की ज़रूरत उसको पड़ेगी वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसको इस बात का भी डर है कि जिसने जिस देश में पैसा लगाया है, मतलब बांग्लादेश में उसने जहाँ पैसा लगाया है, वहाँ पर यदि अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता है तो जाहिर सी बात है भाई उसी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो रशिया के लिए तो चिंता करने वाली कई सारी बातें हैं। कुछ ऐसा ही अभी चीन के साथ में भी हो रहा है। चाइना ने भी साल 2017 में 20 अरब डॉलर का एक बड़ा अमाउंट जो था, बल्कि सबसे बड़ा अमाउंट जो था, वो उन्होंने बांग्लादेश को कर्जे के रूप में दिया था, और उसके ऊपर वो ब्याज भी बहुत न्यूनतम 1.5% का लगा रहे थे। लेकिन उस पैसे को भी वापस करने में बांग्लादेश की सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो रही है। करीब 50 प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइना ने ये पैसा लगाया था, और चाइना से इस समय मोहम्मद यूनुस जो हैं वो यही दरखास्त कर रहे हैं कि भैया आप हमको थोड़ी मोहलत और दे दो। सेम वही चीज़ वो अडानी से भी कर रहे हैं और सेम वही चीज़ वो रशिया से भी कर रहे हैं, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भाई अब हमारा पैसा डूब सकता है। हालांकि चाइना उनको जरूर मोहलत दे देगा, बट स्टिल इवन अगर मैं आपको अडानी की भी बात बताऊं तो अडानी ने भी करीब $800 मिलियन मांग लिए हैं। दरअसल डेली स्टार की 8 सितंबर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश के बिजली विभाग पीडीबी से कई बार बकाया मांग चुका है। अडानी पावर झारखंड लिमिटेड से बिजली खरीद कर एवरेज मासिक बिल में करीब $100 मिलियन का बना रहा है, जबकि पीडीबी सिर्फ $20 मिलियन का औसतन भुगतान कर पाया है। बांग्लादेश और अडानी पावर झारखंड लिमिटेड के साथ नवंबर 2017 में 25 साल के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी समझौता हुआ था। इसके तहत बांग्लादेश
अडानी के गोड्डा प्लांट से उत्पादित 100% बिजली खरीदेगा। इस प्लांट से बांग्लादेश की बिजली ज़रूरतों की 10% जो मांग है वो पूरी होगी। तो ये कोई छोटी मोटी मांग तो है नहीं जो पूरी हो रही है। बट सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आपने तख्ता पलट करा लिया, आपने शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया। इन दी एंड क्या हुआ, जो लोग वहाँ पर आए वो भी आपके सरकार देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के जाते ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई, नहीं। रशिया ने जून के समय पर भी एक ऐसी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था जो कि तब की यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही शेख हसीना ने करी थी, कि जो आप हमसे लोन मांग रहे हो वापस, आप जरा उसको खसका दो आगे के लिए, और जो ब्याज है उसको भी थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इस रिक्वेस्ट को भी रशिया ने ये कहते हुए नकार दिया था कि यार जब आपको पैसे की जरूरत थी तब हमने आपको पैसा दिया, आज हमारी हालत खराब है क्योंकि जंग चल रही है तो हमें पैसे की जरूरत है, तो ऐसे में हम आपको डिस्काउंट देने की तो स्थिति में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। देखिए, सीधे मुद्दे की बात यह है कि बांग्लादेश जो है इस समय एक ऐसे भंवर में फंसता जा रहा है जहां पर कि उसको पैसा देना बहुत है और पैसा आ बिल्कुल भी नहीं रहा है। कुछ वैसा ही जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी है, जहां पर कि कर्ज पे कर्ज लेने के बाद उनको पैसा देना तो बहुत है लेकिन आने की कोई लाइन नहीं है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में बांग्लादेश में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी उठापटक होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए मुद्दों को सुनने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। कुछ अगर आपके मत है इस मुद्दे के ऊपर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।